So good morning students. So today I will start chapter permutation and combination. So पहले हम थोड़ा बेसिक रिजल्ट्स को बताएगा, बेसिक थ्योरीज, और बाकी ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं कर सकेंगे, क्वेश्चन वाइज जो थ्योरीज है थोड़ा हम बता देंगे, और जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसमें जो भी रिजल्ट्स एक्स्ट्रा आएगा वो हम बता देंगे. So now let me start. So permutation. So today my chapter is what? Permutation and combination. तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो बेसिक जो मेन जो डिफरेंस है वो पहले हमको जानना है. सो एक्चुअली परमुटेशन मीन्स व्हाट? तो परमुटेशन मीन्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ परमुटेशन इज नथिंग बट द arrangements. Combination, the actual meaning of combination is what? The making selections, or you can say what? Or groups. So making selections or groups, that is called combination, or permutation means arrangement. So simply देखा जाए तो जब भी हम लोग कोई चीज़ अरेंजमेंट से मिलेगा तो उसमें हमको परमुटेशन यूज़ करना है, और जब भी हमको कोई चीज़ में ग्रुप से मिलता है दैट इज़ वी हैव टू यूज़ कॉम्बिनेशन देयर. तो उसका हम बेसिक डिफरेंस बताएगा. एक्चुअली क्वेश्चन में तो ऐसा दिया नहीं होता है, सो इट मे नॉट बी गिवन दैट whether this is a question of permutation or combination, but you have to judge by yourself, and then you have to act like बाय योर जजमेंट. तो उसमें देखना होगा कि ये क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, तो वो हम लोग को पहले जजमेंट करना होगा. आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला इज गिवन फॉर बोथ ऑफ देम, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पहले हम तुम लोग को फॉर्मूलाज को बताएंगे, तो उसके बाद हम बताएंगे कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या है और उसका रिजल्ट्स क्या है. तो फार्मूलाज ये है कि पहले हम परमुटेशन का फार्मूला बताएंगे. So if you go for formulas, so number of arrangements out of n different taking are different at a time. Is denoted by NPR, that P comes from the word permutation, but formula is what? N factorial divided by n minus r factorial. तो ये है फॉर्मूला जिससे हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं. लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा वो भी हम बताएंगे. तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल सपोज देयर आर 5 men एंड आउट ऑफ 5 men, रुको एक काम करते हैं. Suppose there are 5 men and we are arranging 3 persons in a row. तो 5 में से 3 persons को एक रो में अरेंज करना है जिसमें कोई रिपीटेशंस नहीं होगा. सॉरी, रिपीटेशन तो होगा ही नहीं इसमें. तो इसमें कितना हम लोग को अरेंजमेंट्स मिलेगा? तो ऐसा बोलने से हम लोग का टोटल अरेंजमेंट्स होगा 5p3. 5p3 मतलब 5 factorial divided by 5 minus 3, 2 factorial. So it is 120 by 2, so it is 60. तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को निकाल सकते हैं कि जब हम 5 में से 3 पर्सन्स को अरेंज करेंगे तो हमको कितना अरेंजमेंट्स मिलेगा. तो ऐसे हम लोग अरेंजमेंट्स को निकाल सकते हैं. तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड परमुटेशन. लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है, बट समटाइम्स जब रिपीट होगा
तब क्या होगा, जैसे कि नंबर ऑफ arrangements of n different items taking r at a time when repetition is allowed. Repetition sorry ये when repetition is allowed is n to the power r. तो ये होगा फॉर्मूला जब रिपीटेशंस अलाउड होगा. तो व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड यू हैव टू गो बाय दिस फॉर्मूला. जैसे कि मान लो आउट ऑफ 10 letters are given, suppose there are 5 letters, उसमें से हमको 3 लेटर कोड बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउड है. if repetition allowed, in that case you have to use this result. तो इसमें क्या होगा 5 cube, that means 125 words quotes can be formed there. तो ये होगा when repetition is allowed. उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है जिसमें हम लोग का कुछ सपोज मान लो कि ऑल आइटम्स आर नॉट डिफरेंट, सम ऑफ देम आर अलाइक. तो उसमें क्या होगा, इफ आउट ऑफ n items P1 are alike of one kind, P2 are alike of second kind, then P3 are alike of third kind. Then if you go like this, Pk are alike of kth kind, and the rest are different. Then total arrangements कितना होगा, if you arrange all of them at a time, तो उसमें होगा ये फॉर्मूला n factorial in the numerator, then p1 factorial, p2 factorial, then p3 factorial. so ये सब प्रोडक्ट में होगा and it goes up to pk factorial. मतलब जितना alike है all of them, जितना alike है all of them must be in the denominator in terms of factorials. तो ये हम लोग का फॉर्मूला होगा when sum of the items are alike. तो उसके लिए एक एग्जाम्पल्स ले लो, जैसे कि से यू हैव 2a, then 3b and 1c, and our question is total arrangements कितना होगा. तो इन दिस केस डायरेक्टली द फॉर्मूला होगा total is how much, total 6
So 6 factorial divided by there are 2a, so 2 alike of first kind, then 3 alike of second kind. So 2 factorial and 3 factorial. So ये हो गया total, then 654 into 3 factorial whole divided by 2 into 3 factorial. So you cancel, then 2 से you get 3, so 60. So in this case you will have 60 arrangements you will get there. लेकिन ये all are different होने से कितना मिलना था, काफ़ी मिलना था, only 6 factorial मिलना था, total 720 you would have got, provided all are different. So these three are the results you have to use in permutations. और उसके बाद फंडामेंटल रिजल्ट तो तुम लोग को पता ही है, तो उससे वो भी एक रिजल्ट है जिसको हम कोई भी केस में अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर दैट इन कॉम्बिनेशंस यू हैव ओनली वन रिजल्ट if number of selections of R items out of n different is denoted by NCR. By formula it is written as n factorial divided by r factorial then n minus r factorial. तो ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं होगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट, तो इसका हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. So after that, these are the basic results. After that, I will go for a important discussion. जैसे कि कुछ results है, जैसे कि you have given some points, then how many straight lines, how many triangles can be formed, तो this type of questions ना, तो उसके लिए results होगा. So first result होगा let there be n points in a plane. N points in a plane. Then number of straight lines can be formed by joining them. कितना होगा, देखो n पॉइंट्स एक प्लेन में है तो उसमें स्ट्रेट लाइन्स कितना बनेगा by joining them. तो in this case it is obvious that to get a straight line you need to join 2 points. That means 2 पॉइंट का एक ग्रुप से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. मतलब ये 2 पॉइंट का अरेंजमेंट से हमको 2 अरेंजमेंट मिलता है, लेकिन 2 हमको स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा नहीं, हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा एक. इसका मतलब one group means one straight line. That means this is a question of combination. तो इसलिए combination में क्या होगा, हमको दो का ग्रुप बनाना है. तो out of n you have to select 2, तो NC2 that will be the number of straight lines. और उसको हम ब्रेक करेंगे तो फाइनली फॉर्म ये आएगा n into n minus 1 n into n minus 1 by 2. तो ये होगा result for number of straight line. तो ये हो गया नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का. उसके बाद सिमिलरली इफ यू गो फॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स में क्या होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स में हमको 3 पॉइंट्स का ग्रुप बनाना है तो NC3 होगा. इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट होगा n into n minus 1 into n minus 2 by 6. तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं और यू कैन गो बाय दिस. तो इससे भी हम लोग इसको
निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देन नंबर 3, नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के लिए हम लोग एक्चुअली वेक्टर्स क्या होगा कि 2 पॉइंट ज्वाइन करने से हमको 2 वेक्टर मिलते हैं, मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट। इसलिए हम इसमें फॉर्मूला 2 अप्लाई कर सकते हैं। 1 यू कैन गो बाय NP2 और यू कैन गो बाय अनदर वन। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में हमको 2 वेक्टर मिलता है, इसलिए हम लोग जस्ट यू कैन गो बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बाय 2 यू कैन हैव नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो ये हम लोग, ये भी एक फॉर्मूला है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ वेक्टर्स। सो ये हो गया 3 रिजल्ट्स वेक्टर्स का। लेकिन दिस इज़ द केस 1, बट एक्सेप्शन ये है कि इसमें एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्शन ये होता है कि इफ सम ऑफ देम आर अलाइक, मतलब इसमें ऐसा है कि इफ m points out of n are alike, सॉरी alike नहीं होगा, are कोलिनियर। सपोज इसमें से m पॉइंट जो हो वो एक ही लाइन में है, तब ये एक्सेप्शन हो गया। तो इन दैट केस रिजल्ट थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें हम जस्ट रिजल्ट्स को ही बताएंगे, बाकी डिस्कशन के लिए इतना टाइम नहीं होगा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा वो होगा NC2 MC2 प्लस 2। तो ये है, इसको थोड़ा सा क्लियरली देखने से पता चल जाएगा तुमको क्यों ऐसा हो रहा है। बट राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम टू डिस्कस ऑल दिस, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। तो ट्राइंगल्स में भी ऐसा होगा, NC3 माइनस MC3 होगा। इसमें +1 नहीं आएगा क्योंकि ट्राइंगल्स एक्चुअली कोलिनियर पॉइंट्स में मिलता नहीं है। सो इट विल रिमेन एज, सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। फिर नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए तो जैसे हम बताया था, इसके लिए फॉर्मूला तुम लोग स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर सकते हो। अभी तक तो वेक्टर्स पूछा नहीं है, पर पूछ भी सकता है। तो इसमें 2 इंटू जितना स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका डबल वेक्टर्स बनेगा। तो इसलिए इसमें कोई दूसरा फार्मूला का आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बस डायरेक्टली वाला फार्मूला को ही फॉलो करके इसको बना सकते हो। तो ये है गया फार्मूलाज फॉर स्ट्रेट लाइन एंड ट्रायंगल्स। उसके बाद और भी कुछ रिजल्ट्स है जो बेसिक में ही आता है। तो उसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स का। सो लेट देयर, इसको डायरेक्ट एक ही लाइन में लिखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ डायगोनल्स, सॉरी ये तो नंबर ऑफ डायगोनल्स in a polygon having n sides। एक्चुअली पॉलीगन मतलब इसमें रेगुलर पॉलीगन होना है, ये हम रेगुलर को नहीं लिखा। वी शुड हैव राइट रेगुलर ऑल्सो, लेकिन अभी इसमें भूल भी गया, तो इसलिए हम लोग जस्ट इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं रेगुलर n साइड्स। तो n साइड्स पॉलीगॉन में कितना डायगोनल्स होगा? तो ऑब्वियसली इसमें होगा NC2 माइनस n। और इसको फाइनली हम लोग
कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा n इंटू एन माइनस 3/2। तो यही है फॉर्मूला जो हम लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ डायगोनल्स में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जस्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ n देयर, यू विल गेट द नंबर ऑफ डायगोनल्स। से फॉर एग्जांपल सपोज इन ए हेक्सागन होगा तो n is 6, तो इफ यू पुट देयर 6 you will have how much, 3 into 3 9, तो 9 diagonals will be in hexagon, तो ये होगा उसका आंसर। ओके, नाउ गो टू अनदर रिजल्ट। सो ऐसा है कि नंबर ऑफ, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पैरेललोग्राम्स को हम इसमें शॉर्ट में लिख रहे हैं। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स formed if a set of m parallel lines intersect another set of n parallel lines is डायरेक्ट होगा MC2 इंटू NC2। तो इसको हम फिलहाल ऐसे भी लिख सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू ब्रेक you can go like this, m into m minus 1, then n into n minus 1, and whole divided by by 4। तो ये भी हम लोग also you can write सॉरी। तो ये है हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला इन केस ऑफ नंबर ऑफ पैराग्राम्स। तो ये है, तो आई थिंक काफ़ी फार्मूला डिस्कस हो गया। सो नाउ लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो अभी हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 1 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 1 से पहले हम लोग जो रिजल्ट डिस्कस हुआ है उसका बेसिक क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग पहले स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ यू हैव टू गो फॉर व्हाट, क्लासरूम क्वेश्चंस, क्लासरूम questions। ओके, सो इन क्लासरूम क्वेश्चन में हम लोग स्टार्टिंग होगा देयर आर, सो यू कैन सी नंबर 2 जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें बोला है कि नंबर ऑफ पैराग्राम्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट ये रिजल्ट का है। तो इसमें ऐसा है कि देयर आर 4 लाइंस इंटरसेक्ट अनदर सेट ऑफ 3 लाइंस। तो इसमें डायग्राम ऐसा है, हम तुम लोग को डायग्राम को थोड़ा दिखा देते हैं। तो इसमें एक साइड में 4 लाइंस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 and number 4। So that 4 lines intersect another set of 3 lines। जैसे मान लो this is the first line, then second line, and this is the third line। तो there are 2 set of parallel lines to intersect, then number of पैराग्राम्स कितना बनेगा। तो हमको नंबर ऑफ पैराग्राम्स को निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसमें इतना लंबा तो ज़रूरत नहीं है,
कर दो, फिर यहाँ से भी ये कर सकते हो, और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ पैराग्राम्स अभी कितना होगा, ये कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्ट। तो एक साइड में 4 लाइन्स है तो 4C2, और दूसरा साइड में 3 लाइन्स है तो 3C2। तो इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला से भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें होगा 4 × 3/2, और इसमें होगा 3 × 2/2। तो इफ यू कैंसिल देम तो 6 × 3 18 पैराग्राम्स फ्रॉम। तो इसमें तो देखने में लगता नहीं कि 18 से है, लेकिन तुम लोग काउंट करके देख सकते हो। यहाँ में टोटल यू विल हैव 18 पैराग्राम्स। तो इसमें ऑप्शन बी आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन दिस केस ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम लोग जो रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट डिस्कस किए उसको क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। दिस इज वन क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स निकालना है आउट ऑफ 10 पॉइंट्स ऑफ विच 7 आर कोलिनियर। तो इसमें 10 पॉइंट में से 7 पॉइंट्स कोलिनियर है ना। तो इसमें ये दिया है कि आउट ऑफ 10 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर। So number of straight lines 10C2 minus 7C2 plus 2. So 10 × 9/2, 7 × 6/2 plus 2. So this is 45 माइनस ये कैंसिल हो गया, 45 होगा, एंड देयर इज 21, 10 plus 2, so 47. This is 24 plus 2, 26. So 26 straight lines will be there in question number 4. Is it 4? Yes. So it goes to सॉरी हम गड़बड़ कर दिया, ये तो +1 होगा ना। सॉरी ये तो फॉर्मूला बाय प्लस वेक्टर में +2 होता है, तो हम पूरा गड़बड़ कर दिया। सॉरी सूत्र भी +2 इन स्ट्रेट लाइन जैसे में एक ही आएगा। सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, इसमें +1 आएगा, तो +1 आएगा तो इसमें आंसर भी चेंज होगा, 425 होगा आंसर। आंसर इज 25। तो ये फॉर्मूला में भी हम लोग गलती कर दिया, तो इसमें आंसर सी। तो फॉर्मूला गो टू द प्रीवियस पेज। तो फॉर्मूला हम लोग एक्सेप्शनल फॉर्मूला यहाँ में था क्या, हाँ ये, तो यू हैव टू मेक इट करेक्ट। There is no +2, there must be +1. Okay, now correction तो हो गया, so no problem. तो क्वेश्चन 4 हो गया। तो उसके बाद 4 का बाद और क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है वो है क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट मी कंप्लीट 11 ऑल्सो। इसमें आउट ऑफ 27 कोलिनियर है, तो ट्रायंगल कितना बनेगा। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
7 points out of 12. 7 points out of 12 are collinear. So number of triangles क्या होगा बाय फॉर्मूला 12C3 minus 7C3 12 into 11 into 10 by 6 and 7 into 6 into 5 by 6. So in this case you can cancel this 2, 10, 6 is cancelled. So there will be 220 minus 35, so there will be 185. तो इसमें हम तुम लोगों को बताएंगे कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ किया तो डायरेक्टली आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन इट गोज टू ऑप्शन डी। पहले हम ऑप्शन को लिख लेते हैं। इट गोज टू ऑप्शन डी। सो इसमें रिजल्ट्स ये कि इसको तुम लोग जान के रखो कि जब भी हम लोग NC2 को लिखते हैं तो NC2 को हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली NC3 में भी ऐसा होगा कि और एक फैक्टर बढ़ेगा n × 10 - 1 n - 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 मतलब 6 होता है। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला इन केस ऑफ NC2 NC3 वी कैन। सो आफ्टर दैट go to the next page. So now you can start from the beginning. तो beginning तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में? There are 30 people in a group. If all shake hands with one another, how many handshake are possible? तो ये हैंडशेक का बात बोल रहे हैं। तो 30 पीपल है ग्रुप में, तो इसमें हैंडशेक कितना हो सकता है? सो ये तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो नंबर ऑफ पीपल्स कितना है? 30 ना। सो नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा? देखो अभी इसमें ये तुमको सोचना होगा कि एक हैंडशेक के लिए कितना आदमी चाहिए। सो यू नो दैट यू नीड 2 persons टू गेट 1 हैंडशेक, इज इट? तो 2 पर्सन मिलके एक हैंडशेक होता है। तो इसीलिए हम लोग को 2 पर्सन का जितना ग्रुप होगा उतना ही हैंडशेक होगा। तो इसीलिए हम लोग को नंबर ऑफ हैंडशेक मीन्स व्हाट? यू मेक ए ग्रुप ऑफ 2 out of 30। दैट मीन्स यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन। सो फॉर्मूला होगा 30C2। तो 30C2 होगा डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट विल गिव द नंबर ऑफ हैंडशेक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर दो। 30 × 29/2, so you will have this 15. So multiplying how much? 150 450 minus 15 मतलब 435 होगा। सो दैट इज योर आंसर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस, जस्ट आइडिया लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ओके, आफ्टर दैट गो फॉर क्वेश्चन 3। तो अभी तो हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन जो था कॉम्बिनेशंस का ही था। नाउ आई थिंक देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। सो इसमें दिया है देयर आर 6 novels and 3 dictionaries. There are 3 novels and
there are 6 novels and 3 dictionaries. 3 dictionaries. So now the question is, if 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that dictionary is always in the middle, then the number of arrangements कितना होगा? देखो इसमें ऐसा है कि हम लोग को अरेंज करना है 4 novels to be arranged 4 novels and one dictionary in a row, so that if you arrange in a row so that dictionary is always in the middle बोला है. मतलब इसमें ऐसा होगा arrangements when you make the arrangement, इसमें ऐसे देखना होगा. सॉरी, इसको एक काम करते हैं, इसको क्लियरली ऐसे देगा तो ज़्यादा बेटर होगा. तो देखो इसमें ऐसा हो रहा है. So if you go like that, 1, 2, 3, 1 2 3 4 5. तो इसमें तो स्पेस कोई बात नहीं, तो हमको बस दिखाना है कि क्या हो रहा है. तो देखो देयर आर 5 प्लेसेस. तो इसमें से हमको ऐसे अरेंज करना होगा कि इसमें नॉवेल्स जो है, these are the positions for novels, and this is the position of dictionary. तो डिक्शनरी यहाँ में आएगा एंड नॉवेल्स आएगा यहाँ में. सो 4 novels must be in these 4 places. तो ये these are the places for novel. देखो 1 2 3 4, these are places for novels and this is the place for dictionary. तो एक डिक्शनरी यहाँ में आएगा और बाकी 4 novels 1 2 3 4. तो ये 4 प्लेस में 4 novels आएगा. तो मेन बात ये है कि you have to arrange that 4 novels in these 4 places. तो ये मेन है, क्योंकि डिक्शनरी के लिए तो एक ही ऑप्शन है. तो यू कैन जस्ट पुट देयर. तो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज द नॉवेल्स. तो इसको करेक्शन करते हैं. यू हैव टू अरेंज द novels. So 4 novels can be arranged by, so total arrangements क्या होगा? आउट ऑफ 6 यू हैव टू अरेंज 4. तो 6p4 और डिक्शनरी एक ही प्लेस में आएगा. सो आउट ऑफ 3 डिक्शनरी यू हैव टू अरेंज इन 1 प्लेस. तो 6p4 हो गया, ये हो गया 6p4 मतलब हो गया 6 - 4 5. सो इसमें 6 फैक्टोरियल 6 5 4 2, सिर्फ 2 ही रहेगा और 3p1 का सिर्फ 3 आएगा. सो हाउ मेनी? 3 30 90 10 8. तो 7 20. तो 720 arrangements you'll get there. So it will be at least 500 but less than 750. So that will be your answer. The answer will be option A. So it goes to option A.
6p4, 6 में से 4, तो 6 में से 4 मतलब 6 - 4 2, ओ सॉरी इसमें गलती कर दिया हम लोग, 6 5 4 3 होगा ना, that is the mistake we have done, 4 3, then 3p1 का 3 आएगा, 120 360 9 129 1080, sorry, so there is a mistake in calculation, so goes to option at least which is less than at least 1000, तो ऑप्शन सी में जाएगा ये, it goes to option C, it goes to option C. Okay, then go to the next one. 1 2 3, then 4 is over, then go to 5 to direct formula based है, calculation है, तो you have given an expression like 21c1 minus 10c1 plus 21c2 minus 10c2, then 21c3 minus 10c3, and this will go up to 21c10 minus 10c10, 21c10 minus 10c10, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आ रहा है, तो इससे पहले हम लोग जो रिजल्ट होगा उसको बता देते हैं, जिसमें पहला रिजल्ट होगा कि NC1 NC2 it goes up to NCN, so this is the formula you have to use, is 2 to the power n minus 1, this is the first result you have to use in this case. First result you have to use in this case, that is, next result is 2n plus 1 C1, 2n plus 1 C2, 2n plus 1 C, 2n plus 1 Cn, that is equal to 2 to the power 2n minus 1. So this is also a very important result. तो ये दोनों रिजल्ट इसमें यूज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग आई कैन गो फॉर द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्टली पहले फर्स्ट टर्म्स कंबाइन करो, 21c1 then 21c2 21c3 and this is equal to 21c10 minus 10c1 then 10c2 10c3 and this is goes up to 10c10. So by formula ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आ रहा है, so 2 to the power 21 है तो 20 minus 1 and the second that is 2 to the power 10 minus 1. So the finally the answer is 10. So goes to option B. Option B. Okay. Okay. So go to the next page. Question number 5 का बाद question number 6.
तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स such that it always has a boy and a girl. A number of ways of such committees what? देखो इसमें there are 6 boys and 6 girls. तो हमको एक बनाना है कि कमिटी ऑफ एटलीस्ट 3 टू फॉर्म a committee of at least three, मिनिमम 3 पर्सन्स तो होना है और and each committee काम करते इसको काम करते हैं मिनिमम 3 होना है और देयर मस्ट बी थ्री and at most at least 3 and at most 1 boy and 1 गर्ल मतलब मिनिमम 1 बॉय एंड 1 गर्ल होना है और टोटल 3 से कम नहीं होना है। तो कितना कमिटी हम लोग बना सकते हैं। देखो यहाँ में हम लोग एक टेक्निक से जाना होगा। जैसे कि हमको पता है कि हम बता देते हैं कैसे क्या हम बताएगा। तो नंबर ऑफ कमिटीज कितना होगा। देखो इफ़ वी सिलेक्ट 1 बॉय आउट ऑफ 6 कैन बी डन बाय 61 वेज। इफ़ वी सिलेक्ट 2 आउट ऑफ 6 कैन बी डन बाय 62 वेज। क्योंकि हमको बॉयज़ एंड गर्ल्स तीनों को सिलेक्ट करना होगा। तो मिनिमम 1 सिलेक्ट करना है तो 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं ना। तो सिमिलरली we can select girls also. You can select 1 girl by 61 ways, 2 by 62 ways, 3 by 63 ways, 4 by 64 ways, 5 by 65 ways और 6 by 66 ways। तो अभी इसमें ऐसा है कि जब हम डिटेल्स में बताएगा स्पेस हम क्यों लिखा है वाई हैव टू मल्टीप्लाई। तो इससे हमको क्या मिलेगा व्हेन यू मल्टीप्लाई देम। तो एक्चुअली होता ये है कि इफ़ यू मल्टीप्लाई देखो 61 इंटू 61 तो ये दोनों का प्रोडक्ट से क्या मिलेगा हमको। यू विल हैव द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इफ़ यू मल्टीप्लाई 61 and 62 you will get a number of group of 1 boy and 2 girl. Similarly multiplication of these two will give you what? Number of group of 1 boy and 3 girl, 1 boy and 4 girl, 1 boy and 5 girl, 1 boy and 6 girl. Like similarly you will have 62 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 62 into 61 means 2 boys 1 girl, 2 boys 2 girls, 2 boys 3 girls, 2 boys 4 girls, 2 boys 5 girls, 2 boys 6 girls। ऐसे करके हम लोग सबको देखेंगे। तो लास्ट में हम लोग का जो है ये देखो लास्ट में 66 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 बॉयज़ 1 गर्ल, 6 बॉयज़ 2 गर्ल, 6 बॉयज़ 3 गर्ल। इसका मतलब व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल हैव ऑल द ग्रुप्स दैट पॉसिबल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म, यू विल गेट देयर। लेकिन इसमें देखना है कि हम लोग को इसमें से कौन सा ग्रुप जो हम लोग का कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो इसमें एक ही टाइप ऑफ ग्रुप कंडीशन में नहीं आ रहा है जिसमें वेयर 1 बॉय एंड 1 गर्ल इज देयर, क्योंकि इसमें टोटल हम लोग का 3 से कम हो रहा है, बाकी में 3 से कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए बाकी ग्रुप्स को तो हम ले सकते हैं। सिर्फ ये फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 61 इंटू 61 मतलब 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो ये ग्रुप इसमें हम लोग का नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स ये पार्ट को हमको यहाँ से सबट्रैक्ट करना होगा टू गेट द रिक्वायर्ड। तो देयरफॉर नथिंग टू डू, जस्ट यू हैव टू सबट्रैक्ट ओनली 61
into 61. But now you can apply the formula. इसमें formula है NC1 to NC6 मतलब 2 to the power 6 minus 1 होगा by formula. तो ये भी सेम है 2 to the power 6 minus 1 होगा. But there will be what 61 मतलब 6 61 मतलब 6. So टोटल ये होल स्क्वायर में लिख सकते हैं तो क्या होगा स्क्वायर मतलब 2 to the power 12 माइनस ट्वाइस ए बी मतलब 2 into 2 to the power 6 plus 1 माइनस 36. तो फाइनली हमको क्या मिलेगा 2 to the power 12 2 to the power 7 and minus 35. So that is the required result. So question number 6 goes to the option, yes, option C. It goes to option C. That is your correct option. Okay, so go to the next. So next question इसका बाद आएगा 7. तो 7 I think this is a question of round table. So there are 7 men. There are 7 men and 7 women. तो you have to arrange them in a circular table. तो इसमें हम थोड़ा डायग्राम से बताते हैं कि सर्कुलर कैसा होता है. तो ये हो गया सर्कुलर रूट. मतलब जैसे कि हम लोग जब अरेंज करेंगे तो द पर्सन्स विल बी लाइक हियर एंड दियर. जैसे कि मान लो 7 पर्सन. तो 7 पर्सन के लिए हम लोग से मान लेते हैं एक काम करते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा बीच में रहने से ठीक होगा. हाँ ऐसे करके आई थिंक इट विल बी बेटर. और एक काम करते हैं इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है. तो अभी जैसे कि मान लो पहले 7s को हम बिताएंगे. कलर को चेंज कर देगा. तो से मान लो दिस इज 1 देन 2 3 4 5 6 7. तो से मान लिया कि दिस 7 प्लेसेस आर पोजिशंस ऑफ 7 मैन. और उसमें बोला है कि यू हैव टू अरेंज देम इन सर्कुलर पाथ सो दैट दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर. मतलब सो दैट देयर इज ए मैन वन ऑन आइदर साइड ऑफ अ वुमेन. मतलब नो मैन आर सिटिंग टुगेदर. सॉरी नो वुमेन आर सिटिंग टुगेदर. तो ये हो गया 7 प्लेस जो मेंस के लिए हो गया. और वुमेन के लिए हम लोग अलग से प्लेस रखेंगे. से मान लो हम इसको यूज़ करेंगे वुमेन के लिए. तो दिस इज़ 1 प्लेस. तो देखो हम लोग का एम है कि वुमेन एक साथ नहीं आना है. कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं आना है. तो इसको हम इसे कर सकते हैं कि आप तो पुट देम इन गैप्स ना. 2 गैप से उसमें हमको पुट करना होगा. तो पुट देम इन गैप्स. तो से मान लो ये हो गया. तो एक काम करते हैं इसका कलर को चेंज कर देते हैं. कलर को मान लो इफ वी पुट ग्रीन कलर और रेड कलर से. तो लाइक दिस अनदर वन यहाँ में. देन थर्ड वन देन फोर्थ वन. अरे ये गड़बड़ हो गया.
थोड़ा सा पता करना होगा। फिर नेक्स्ट तो ये हो गया लास्ट वाला ना, तो एक ही है जो लास्ट वाला है। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वुमेन इफ़ यू पुट देम इन गैप्स सो दे आर नियरबाई सिटिंग टुगेदर। तो ये होगा हम लोग का अरेंजमेंट जो हमको करना है। तो अभी हम इसमें दिखा देते हैं दोज वर्ड आर मैन। तो मैन को हम लोग ब्लैक में ही लिखेंगे, तो यहाँ में आएगा मैन 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 मैन। फिर वुमेन्स आएगा अंडर गैप्स, तो वुमेन्स को हम लोग कैन पुट देम इन ग्रीन कलर, सब लोग यूज नहीं हुआ है। तो दीज आर द वुमेन 3 4 5 6 7। So if you arrange like this, so you will get number of elements where no women are together। तब इसको हम लोग टोटल जब निकालेंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, तो कितना होगा। तो पहले हम मैन को अरेंज करेंगे। देखो मैन यू हैव प्लेस्ड इन 7 प्लेस, so 7 men can be placed in 7, arranged in 7 places by how many ways, 7 persons can be arranged in 6 factorial। तो ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि इफ़ यू अरेंज देम इन ए रो 7 person can be arranged in 7 factorial, but if you arrange them in a circular part इसमें एक कम हो जाता है, तो नंबर ऑफ arrangement in circular part n persons can be arranged in n minus 1 factorial, so there will be 7 person can be in 6 factorial होगा। फिर इन टू, उसके बाद जब इसको पुट कर दिया, नाउ वुमेन के लिए ये सर्कुलर नहीं रहेंगे, वुमेन के लिए जस्ट लाइक ए रो बिकॉज यू नो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो इसीलिए हम लोग जब स्टार्टिंग एंड एंडिंग मिल गया तो वुमेन 7 वुमेन कैन बी अरेंज बाय 7 फैक्टोरियल होगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। और आंसर्स को देखना होगा कि ये फॉर्म में है या अलग फॉर्म में है। तो आंसर इज given in this form, so it goes to option D। लेकिन यहाँ में हम एक चीज़ को तुमको बताना है जो तुम लोगों को शायद कन्फ्यूजन आ रहा होगा। तो लेट मी डिस्कस आफ्टर द रिजल्ट। तो पहले हम रिजल्ट को बता रहे कि तो इफ़ यू अरेंज n persons in a row, ये होगा n फैक्टोरियल। तो इफ यू अरेंज n persons in a सर्कुलर पार्ट तो इसमें n पर्सन फैक्टोरियल नहीं होगा, तो उसमें होगा n minus 1 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम लोग रो में अरेंज करते हैं कि उसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग होता है, तो वी नो वेयर टू स्टार्ट, वी नो वेयर टू एंड। तो इसीलिए इसमें हम लोग का n पर्सन्स में n फैक्टोरियल आता है। लेकिन सर्कुलर में प्रॉब्लम क्या होता है कि सर्कुलर में हम लोग का पता नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि देयर इज़ नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्सन को एक जगह में फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मान लो इसको हम फिक्स कर दिए हमें, अभी हमको पता है कि कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से अरेंज करना है, देन यहाँ में फिनिश करना है, फिर अगेन यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ में फिनिश होगा। सो ऐसा होता है कि यू हैव टू फिक्स वन इन वन प्लेस। तो इसीलिए हम लोग का
अरेंजमेंट्स कम हो जाता है कि 7 पर्सन्स का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल हो जाता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसको ही अरेंज करें, इसको अरेंज नहीं करें, ये फिक्स्ड हो गया एक जगह में। दैट इज़ वाई इट बिकम लेस, वन लेस देन दैट। लेकिन उसके बाद और एक बार आता है कि जो हम लोग मैन को अरेंज किया, क्योंकि वुमेन को भी तो सर्कल में अरेंज किया, लेकिन वुमेन के लिए हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि जब हम इसको ही हमें फिक्स कर दिया तो मैन में तो 6 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन अभी वुमेन को भी हम लोग पता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ में ख़त्म करना है। वी नो where to start and where to end. तो इन दिस केस इट इज़ जस्ट लाइक ए रो हो गया, तो यहाँ में शुरू होगा फिर यहाँ में ख़त्म होगा। इसलिए वुमेन के लिए हम लोग का नंबर अरेंजमेंट्स सर्कुलर जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये हम आफ्टर एक फिक्स करने के बाद हम लोग स्टार्ट किया है, तो इसीलिए मेन में हम लोग इसको 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, लेकिन वुमेन में हम लोग का ये क्या होगा, इट रिमेन एज रो, सो इट विल बी 7, वुमेन कैन बी अरेंज बाई 7 फैक्टोरियल। इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मेन में हम लोग का 7 पर्सन बाई 6 फैक्टोरियल हो रहा है। तो यही हम लोग का मेन कन्फ्यूजन है जो तुमको जानना है। ओके देन गो टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन क्या है, 7 का बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है कि इन ए कार सीटिंग कैपेसिटी एग्जैक्टली 5%, 2% कैन ऑक्यूपाई द फ्रंट सीट एंड 3 ऑन द बैक सीट। अमongst the 7 person who wish to travel by this car, only 2 of them know driving. The number of ways in which the car can be fully occupied and driven by them. तो इसमें एक कार है, तो पहले हम एक चीज़ बता रहे हैं कि हमें टोटल 7 person who is to travel by this car, only 2 of them no driving. So there are 7 persons, of which only 2 can ड्राइव, सिर्फ 2 ही ड्राइव कर सकते हैं। और नाउ इन ए कार देयर आर 5 सीट्स। तो एक कार है जिसमें हम लोग का, जैसे कि मान लो ये कार हम लोग थोड़ा दिखा देते हैं कार को। सो देयर इज ए कार, से दिस इज द कार, कार हो गया। तो कार हो गया, तो कार में इसमें से देयर आर 2 सीट्स इन द फ्रंट में 2 सीट है, और बैक में है 3 सीट्स। तो जैसे कि मान लो ये हो गया और ये हो गया, तो 2 सीट्स है बैक साइड में, 3 सीट्स है, और फ्रंट में 2 है। और इसमें से एक सीट जो है, दिस इज द सीट इट इज ऑक्यूपाइड, दिस इज फॉर ड्राइवर सीट। मतलब ड्राइवर सीट जो है, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन, जिसमें वही पर्सन बैठेगा जो ड्राइव कर सकते हैं, और इसमें से 2 पर्सन ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ में दोनों में से एक पर्सन आएगा, और बाकी में हम कोई भी पर्सन को बैठा सकता है। तो यहाँ में 7 में से 2 ड्राइव कर सकते हैं। मतलब आउट ऑफ 7 टोटल हाउ मेनी वेज यू कैन पुट, कितना होगा, 2 में से कोई भी एक इसमें आएगा। तो डेट कैन बी अरेंज बाय, यू कैन गो बाय 2P1 और 2C1, जो भी लिखो, या इसको डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो। और बाकी 7 में से, सॉरी 7 नहीं 5 में से, क्योंकि इसमें एक पर्सन यहाँ में जाएगा, बाकी 6 में से। तो पहले हम ड्राइविंग सीट को एक आदमी से बैठाना होगा, तो एक इसको बैठाने के बाद बाकी रहेगा हम लोग का 4 प्लेस। चारों प्लेस में हम कोई भी जो रिमेनिंग 6 है उसमें से कोई भी 4 को यहाँ में अरेंज कर सकते हो। यू कैन अरेंज एनी वन अमोंग देम बाय 6P 4 ways। So 6P 4 ways
6p4 ways. So 6p4 में इसमें 2p1 का हो गया 2 एंड 6p4 का हो गया 6 माइनस 4 2 गया, तो 6p4 मतलब 6 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो सिर्फ ये दोनों कैंसिल होगा और इवन इसका मतलब पूरा सेम ही रहेगा, तो ये होगा 720। तो 720 ways you can arrange them. So तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, इट गोज टू ऑप्शन बी। तो ये इजी क्वेश्चन है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 बाय यूजिंग द डिजिट 3 5 6 7 विदाउट रिपीटेशन। तो गिवन डिजिट्स आर व्हाट, पहले हम गिवन डिजिट्स को लिख सकते हैं। गिवन डिजिट्स हो गया क्या, 3 5 6 7 एंड 8 ना, 3 5 6 7 एंड 8। तो हमको क्या करना है, ग्रेटर देन 6000 बनाना है विदाउट रिपीटेशन। तो टू फॉर्म an integer greater than 6000 or repetition such that repetition is not allowed, is it? Such that repetition is not allowed, sorry, repetition is not allowed such that repetition is not allowed। तो 6000 से बड़ा होगा तो अभी देखो इसमें ऑब्वियसली हम एक चीज़ तुमको दिखा सकते हैं कि जब ये तो 6000 से बड़ा होगा मतलब इसमें दो टाइप में हो सकता है। फर्स्ट होगा 4 डिजिट नंबर्स, देन 5 डिजिट नंबर्स। तो 4 डिजिट नंबर कैसा होगा पहले हम उसको देख लेते हैं। तो 1 1 2 तो 1 2 3 4 तो 4 प्लेसेस है। तो जिसमें हम लोग 6000 से बड़ा बनाना है तो देखो, तो फर्स्ट प्लेस में हम लोग का जो नंबर आएगा वो वी कैन टेक 3 एंड 5, वी कैन टेक एनी वन ऑफ 6 7 एंड 8 इन दिस फर्स्ट प्लेस। बाकी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें टोटल बनेगा, दिस इज एक्चुअली केस 1, दिस इज नॉट द कम्प्लीट केस, क्योंकि 4 डिजिट ये हो गया 4 डिजिट, देन 5 डिजिट आएगा। तो 6 7 8 आएगा फर्स्ट प्लेस में। तो कितना बनेगा टोटल फर्स्ट बाई 3 वेज, और बाकी तो डायरेक्ट आ जाएगा नेक्स्ट बाई फर्स्ट बाई 3 वेज हो गया, नेक्स्ट बाई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो फर्स्ट 4 में से एक आएगा, 4 वेज, देन 3 वेज, देन 2 वेज। सो 4 3 2 3 4 3 2। तो ये हो गया 12 इंटू 6 72। देन केस 2 में आएगा, क्योंकि केस 2 में हम लोग का आएगा 5 डिजिट। तो 5 डिजिट में हम कोई भी 5 डिजिट लेंगे देन देयर बी नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक एनी अमॉन्ग देयर 5 डिजिट कोई भी ले सकते हैं। तो यू कैन टेक एनी थिंग
अराउंड 5 डिजिट। सो 5 डिजिट में होगा 1 2 3 4 5 ना। तो ये 5 डिजिट शो होगा। 5 डिजिट में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली यू कैन गो बाय डायरेक्टली 5 डिजिट भी 5 है तो टोटल होगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जितना भी 5 डिजिट बना गया ऑल आर ग्रेटर देन 6000, तो ये होगा टोटल 120। सो ऑल टोटल कितना होगा 120 प्लस 72, मतलब टोटल हो गया 192। तो 192 numbers can be formed which are more than 6000. So 192 it goes to option B। तो आंसर हो गया ऑप्शन 2 दिया है मैं, तो आंसर ऑप्शन 2 होगा। सो आफ्टर दैट देन क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि सपोज देयर आर 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मोडू एंड पूजा आर हैविंग 6 स्पेस अरेंज इन ए रो, तो मोडू एंड डू नॉट वांट टू सिट एडजेसेंट नंबर ऑफ वेज। तो देखो इसमें ऐसा है कि देयर आर, क्वेश्चन को हम बता रहते हैं, देयर आर 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 2 students named Modhu and Pooja। इसमें कंडीशन है कि you have to arrange them in a row। They are sitting, so you have to arrange their beds in a row so that Modhu and Pooja they are not sitting together। तो इसमें ऐसा होगा कि बेड 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 ऐसा है ना, तो इसमें मोडू एंड पूजा तो एक साथ नहीं बैठेगा, तो इसको ऐसे करना होगा। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा। मान लो ये बेड 1 है, देन ये बेड 2 है, देन दिस इज बेड 3, देन दिस इज बेड 4, then this is bed 5, then this is bed 6। So there are the beds, so there are bed 1, तो ये bed 1, bed 2, bed 3, bed 4, bed 5, bed 6। तो इसमें हमको अरेंज करना है so that these 2 students they are not sitting टुगेदर। तो इसमें क्या होगा, एक्चुअली इसको हमको टोटल माइनस टुगेदर में करना होगा, नॉट टुगेदर होगा। तो पहले हमको देखना है कि व्हेन दे आर टुगेदर कितना होगा। सपोज दोनों एक साथ बैठेगा तो कितना अरेंजमेंट होगा। तो एक साथ बैठेगा तो हम दोनों को, मान लो कि ये दोनों ये बेड में हैं, तो मान लो कि ये दोनों बेड में हैं, तो हम ये दोनों बेड को एक साथ बांध देना पड़ेगा। और जब बांध देगा देन दे आर लाइक ए, इसको हम बस एज्यूम किया है कि इसमें सिर्फ ये दोनों में नहीं कोई भी दो में हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों में है ना, से दे आर इन दिस 2, सपोज ये दोनों में है मोडू एंड पूजा फॉर एग्जाम्पल। सपोज ये दोनों में है मोडू एंड पूजा एक साथ, तो ऐसा होगा तो हम लोग इसको बांध देंगे, तो ये एक बेड जैसा हो गया। तो नाउ टोटल बेड हो गया 1 2 3 4 5। नाउ यू हैव 5 बेड्स। तो 5 बेड से इफ यू अरेंज देम, सो व्हेन यू अरेंज देम सपोज दे आर टुगेदर, तो इफ यू टेक देम टुगेदर टोटल होगा 5 फैक्टोरियल। फिर ये दोनों को हम इन बिटवीन देम अरेंज कर सकते हैं बाय 2 फैक्टोरियल। टोटल हो गया 120 इंटू 240 अरेंजमेंट्स विल बी देयर when they are together। तो टुगेदर इतना होगा, तो विदाउट कंडीशंस कितना होगा। तो टोटल विदाउट एनी कंडीशन होगा 6 कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल, टोटल होगा 720।
So now you can find out in how many cases they are not together. So required total होगा ये, required total, that means when Madhu and Pooja are not together ना, not adjacent. Adjacent लिख सकते हो, together same condition है. क्या होगा total 720 minus 240, that is 480. So this is the cases when they are not sitting together. तो इसमें कितना होगा arrangement 480, it goes to option C. So answer option C. So next 11 already completed, so only one question left, that is question number 12. तो question number 12 में दिया कि there is a word given strands can be arranged so that the vowels may appear in the odd places. So given word is what? So given word is strand, STRANGE. तो हमको यहाँ से पहले लेटर्स को देखो, तो लेटर्स आर व्हाट, इसमें भावेल्स क्या क्या है. सो देयर आर, सो इसमें भावेल्स होगा, भावेल्स आर क्या क्या है, ए है एन ई, एंड द कॉन्सोनेंट्स आर क्या क्या होगा, एस टी आर एन जी, मतलब देयर आर 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 भावेल्स. फिर हमको बोला है कि भावेल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस. तो नाउ इफ यू अरेंज देम, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 प्लेस में से, तो प्लेस है 7 प्लेस में क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस ना. तो ये 7 प्लेस में से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेस में से क्या बोला है कि इसमें से भावेल्स जो है, भावेल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस. आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन, भावेल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस इज नॉट इट. भावेल्स में एपीआई इन द ऑड प्लेसेस. तो भावेल्स जब ऑड प्लेस में आएगा, तो ऑड प्लेस कितने पहले उसको देख लेते हैं, बाकी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो देयर आर ऑड प्लेसेस व्हाट, तो दिस इज द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द थर्ड प्लेस, देन फिफ्थ प्लेस एंड 7 प्लेस. तो दीज आर द ऑड प्लेसेस वेयर यू हैव टू पुट द भावेल्स. तो भावेल्स तो सिर्फ 2 है, तो 2 मतलब ये 4 में से कोई भी 2 में इसको अरेंज करना है. तो पहले हम भावेल्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्सोनेंट्स को अरेंज. तो टोटल कितना होगा, इफ यू अरेंज द भावेल्स 4 में से कोई भी 2 में अरेंज करो, तो 4P2S होगा. आफ्टर भावेल्स देयर आर 5 प्लेसेस, सो इन एनी प्लेस यू कैन पुट द रिमेनिंग consonants, that means by 5 factorial. 4P2 means 4 into 3, then there is 120. तो 12 12 144 होगा, 1440. So that is the total arrangements when vowel occupy the odd places. So therefore it goes to option P. So that is your pregnancy question number 12. So your classroom questions is over, questions are over. So only the home assignment left. तो home assignment तुम लोग देखो. So if you have any doubt you can ask me. So ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. So let's stop today.